हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, टीच में 3.0 में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम बताए थे कि हम T20 मैथ का सीरीज चला रहे हैं, जो कि आपको एक चैप्टर में 20 सवाल बताएंगे और इसके मतलब 20 जो क्वेश्चन बताएंगे, इससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और इसी 20 के टाइप से जो हम बताएंगे वही 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। दोस्तों, हम पहला T20 सीरीज स्टार्ट किया, जिसमें हम टाइम एंड वर्क का बताएं, उसका 20 क्वेश्चन बताएं। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लिए हैं पाइप और टैंकी, उसका भी दोस्तों हम 13 क्वेश्चन बता दिए हैं। और आज इसके बाद नेक्स्ट बता रहे हैं, जो आज का पहला 14वां नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए, आज का 14वां नंबर क्वेश्चन है कि एक रिसाव से पूरा टैंक 12 मिनट में खाली हो सकता है। यदि रिसाव ना हो तो पाइप ए और बी टैंक को अलग अलग क्रम से 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। यदि रिसाव हो रहा हो और दोनों पाइप खुले हो तो टैंक कितने समय में भरेगा। तो दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि एक रिसाव से पूरा टैंक 12 मिनट में खाली हो सकता है, 12 मिनट में खाली हो सकता है। और यदि रिसाव ना हो तो पाइप ए और बी टैंक को अलग अलग क्रम से 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकता है। देखिए, ए मान लीजिए ए है, ये 15 मिनट में भरता है। दूसरा है बी, ये 20 मिनट में भरता है। और एक तीसरा नल है जो कि सी, जो ये क्या करता है, टैंक को 12 मिनट में खाली करता है। ये 12 मिनट में खाली करता है। इसमें बोला यदि रिसाव हो रहा है और दोनों पाइप खुले हो तो टैंक को कितने समय में भरेगा। इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। दोस्तों देखिए, इसका एलसीएम आपका 60 हो जाएगा। इसका क्षमता कितना हो जाएगा, 15 चौके 60। उसके बाद 20 या 60 और 12 पंचे 60। दोस्तों देखिए, ए और प्लस बी दोनों भरने वाला टैंकी है। ये कितना पानी भरता है, देखिए 4 3 7 लीटर पानी भरता है। 7 लीटर पानी ये क्या करता है, भरता है। और तीसरा टैंक क्या है, तीसरा टैंक सी है, ठीक ना, जो कि ये खाली करता है। तो ये खाली कितना करता है, सी खाली कितना कर देता है, 5 खाली कर देता है। अब देखिए 7 इसमें ये डाल रहा है, ठीक ना, ए प्लस बी एक हाउस में 7 डाल रहा है। ये तीसरा टैंकी जो सी है वो 5 लीटर प्रति 5 लीटर वो खाली करता है। तो देखिए पानी हाउस में कितना जा रहा है, 2 लीटर जा रहा है। तो देखिए 2 लीटर जा रहा है, तब पानी कितना हाउस में जा रहा है, पानी आपका हाउस में कितना जा रहा है, देखिए ये 2 लीटर जा रहा है। पानी जा रहा है कितना, 2 लीटर। 2 लीटर ये इसमें बोल रहा है कि तो टैंक कितने समय में भरेगा। टैंक की टोटल कितना, टैंक का क्षमता कितना है, 60 है। और पानी अब कितना जा रहा है, देखिए 4 3 7 है, 7 जा रहा था और 5 खाली कर रहा था। टैंक में पानी कितना जा रहा है, 2 लीटर जा रहा है। तो 2 से इसको भाग दीजिए, कितना 30 में हो जाएगा। तो टैंक कितने मिनट में भरेगा, ये 30 मिनट में भर जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों, एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी चूने से इसके भरने में 2/1/3 घंटे लगते हैं। भरे हुए टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली होगा। देखिए इसमें 2 नल है, ठीक ना। ये नल क्या है, एक नल 2 घंटे में भरता है और दूसरा जो है वो 2/1/3 घंटे से पानी को क्या करता है, बाहर निकलता है। देखिए ए और ये क्या हो गया, प्लस बी हो गया, दोनों टैंकी में जा रहा है पानी। ये बी कितना करता है, ये पानी निकालता है। तो निकालता है कितना, 2/1/3। इसको जोड़े कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 7/2 कितना हो गया, 7/2। इसका क्षमता कितना हो जाएगा, देखिए इसका एलसीएम 14 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। और इसका कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना यहाँ हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। देखिए 7 दूनी 14, ये 2 और नीचे 3 है तो गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। अब देखिए दोस्तों, एक की क्षमता कितना है, 7 लीटर एक पानी टंकी में डाल रहा है, ठीक ना। और ये क्या करता है, 6 लीटर पानी वो निकाल रहा है। ए प्लस बी, ये 6 लीटर पानी क्या करता है, निकाल रहा है। तो एक ही डाल रहा है, क्षमता कितना हो गया, 1 लीटर इसका हो गया। टंकी में पानी कितना जा रहा है, टंकी में पानी आपका 1 लीटर जा रहा है। देखिए 6 2 7 तो ये डाल रहा है, लेकिन 6 क्या करता है, 6 पानी निकाल देता है। टंकी में कितना पानी जा रहा है, 1 लीटर जा रहा है। इसमें बोल रहा है तो समय
तो कितना पानी खाली हो जाएगा, देखिए पानी कितना हो जाएगा 14, इसका क्षमता कितना है 1 लीटर पानी खाली हो जाएगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 14 लीटर 14 घंटे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए दो नल एक्स तथा वाई एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट तथा 32 मिनट में भर सकती है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दी जाए तो वाई को कितने मिनट के बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में पूरी भर जाए। देखिए दो नल है, देखिए एक एक्स है एक वाई है। एक्स क्या, एक्स 24 मिनट में, क्या है इसका 24 मिनट है, एक्स 24 मिनट तथा वाई 32 मिनट में भर सकता है, ये 32 मिनट में भर सकता है। देखिए इसका दोनों का एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा, ये आपका 96 हो जाएगा, तो ये 24 चौके 96 और ये 32 दिया 96। अब इसमें देखिए बोल रहा है कि यदि दोनों नल एक साथ खोल दी जाए तो वाई को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में पूरी तरह से भर जाए। देखिए हम बंद कर रहे हैं किसको, वाई को, लेकिन ये तो मेरा चलेगा, ये 18 मिनट तक चलेगा, ये 18 मिनट तक मिनट क्या है चलता रहेगा, चलता रहेगा। जब 18 मिनट तक चलता रहेगा तो एक की क्षमता कितना है, एक की क्षमता आपका 4 है। देखिए एक की क्षमता कितना, एक्स की क्षमता कितना है 4 है, तो 18 मिनट में कितना पानी क्या कर देगा, भर देगा। देखिए ये 18 चौके 72 लीटर, 72 लीटर में पानी क्या कर देगा, भर देगा, भर देगा। उसके बाद देखिए टोटल कितना है 96 है, 96 में 72 भर देगा, कितना बचा इसमें, ये भरे, इसमें बचा कितना आपका 24 लीटर, 24 लीटर भरा। अब देखिए वाई की क्षमता कितना है 3 है, ये फुल पानी का भी कितना बचा है 24 लीटर, और वाई की क्षमता कितना है, वाई की क्षमता कितना है, वाई की क्षमता आपका 3 है, तो ये 8 या 24, तो वाई को कितने देर में, वाई को कितने मिनट बंद करेगा, ये 8 मिनट इसको पहले बंद कर देगा। यही आपका उत्तर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक पंप किसी टंकी को 3 घंटा में भर सकता है। टंकी में छिद्र होने के कारण यह 3.5 घंटा में भरता है। भरा हुआ टंकी उसी छिद्र से कितने देर में खाली हो जाएगा, बोले कितने देर में खाली हो जाए। देखिए एक टंकी ये है और एक की क्षमता कितना है 3 घंटा में भर सकता है, 3 घंटा में भर सकता है। और एक दूसरा क्या है, और दूसरा छिद्र होने के कारण यह 3.5 घंटे, एक दूसरा बी है, ठीक ना, तो एक दूसरा नल क्या है बी है, तो वो कितना 3.5 घंटा में खाली करता है। देखिए तो चालू होगा दोनों, ए भी चालू होगा और प्लस बी भी चालू होगा। ये कितना करता है, ये 3.5 घंटा, 3.5 घंटा कितना लिख सकते हैं, ये बी कितना है 3.5 घंटा, 3.5 घंटा कितना लिखते हैं 3 दूनी 6 7/2, ये कितना हो जाएगा 7/2, जिसका एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 21 हो जाएगा। तो क्षमता कितना हो गया इसका 7 या 21, और बी की क्षमता कितना हो गया 7 या 21 और 3 दूनी 6। अब यहाँ बोल रहा है इसमें तो टंकी छिद्र से कितने देर में खाली हो जाएगा। देखिए कितने देर में क्या बोल रहा है खाली हो जाएगा। देखिए भरा ए की क्षमता कितना है, ए की क्षमता कितना है 7 है, और बी कितने देर में खाली कर रहा है 6 में खाली करते हैं। बी की क्षमता कितना हो गया, बी की क्षमता -1 हो गया, बी की क्षमता क्या हो गया -1 हो गया, तो कहता है कितने देर में खाली होगा। कुल कितना है 21 लीटर पानी, और बी की क्षमता कितना खाली करने में लगा 1 है, ये एक ही बार में कर जाएगा, तो एक ही क्या हो जाएगा 21 घंटा में क्या कर देगा खाली कर देगा, 21 घंटा में खाली कर देगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी चूने से इस भरने में 2/1/3 घंटे लगते हैं, तो भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में ये खाली होगा। देखिए एक टंकी है ये कितने देर में भरता है, ये 2 घंटा में। एक दूसरा टंकी की है बी है, देखिए पानी बी है जो कि खाली करता है, तो टंकी में पानी जाएगा तो ये भी पानी डालेगा और भी क्या करता है उसको खाली कर देता है, तो दोनों को एक साथ लिखेंगे। देखिए ए प्लस बी, कितना देर में खाली करता है, ये आपका 2/1/3, 2/1/3 तो नहीं सकते हैं इसको, 3 दूनी 6 7/3, इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, ये
आपका कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 2 होगा, और नीचे कितना 3 है तो गुना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ए कितना क्षमता है, ए की क्षमता 7 है, ए प्लस बी की क्षमता कितना है, तो बी की कितना है 6 है। देखिए 7 डाल रहा है, ठीक ना, 7 डाल रहा है और 6 क्या वो खाली कर रहा है, 6 खाली कर रहा है, तो टैंकी कितना देर में भरेगा। देखिए 14 है टोटल, और डी की कितना पानी निकाल रहा है, पानी कितना निकाल रहा है, वो 6 निकाल रहा है, बचा कितना पानी इसमें 1 लीटर, इसमें 1 लीटर पानी बचा, एक को इससे भाग कितना हो जाएगा 14 बार में कर दिया, क्या होगा 14 मिनट में आपका 14 घंटे में, 14 घंटे में क्या होता है टैंकी को वो खाली कर देगा। फिर कोई पाइप एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, टंकी की तली में छेद होने की वजह से यह उसको 24 घंटे में भर पाता है। तो टंकी भरी होने पर छेद की वजह से वह कितने समय में खाली हो जाएगा। तो देखिए एक ए है, ये क्या करता है, इसको 16 घंटे में भरता है, 16 घंटे में भरता है, और टंकी के तले में छेद होने की वजह से वह उसकी 24 घंटे में भर पाता है। और ये बी क्या है, टंकी में छेद है, तो टंकी में छेद है तो बी में टंकी में छेद है, देखिए दोनों चलेगा, ए प्लस बी, ये करता है 24 मिनट में क्या करता है, भर सकता है, 24 मिनट में क्या करता है भर सकता है। तो टंकी भरी होने पर छेद की वजह से कितने समय में खाली हो जाएगी। देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ये क्षमता कितना हो गया 16 48, और इसका क्या हो गया 24 दूनी 48। देखिए ये कितना 16 डाल 3 डाल रहा है, और बी कितना कर रहा है 2 खाली कर रहा है, तो बचा कितना हो, बी की क्षमता कितना हो गया, बचा कितना 1, आपका बचा कितना 1, बी की क्षमता कितना हो गया 1 बचा इसका। अब कहता है इसमें कि तो वो कितने समय में खाली हो जाएगा, कुल कितना पानी है, कुल पानी कितना 48 है, और इसका बी की क्षमता कितना जो खाली करता है 1 है, इसको काटिए 48 क्या हो जाएगा 48 घंटे में क्या हो जाएगा 48 घंटे में खाली होगा। दोस्तों ये टाइम पानी और टंकी का आपका लास्ट सवाल था, इसके आगे आपका एक भी चैप्टर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, और आपको एग्जाम में यही 20 टाइप के क्वेश्चन से आपको एग्जाम में आएगा, और इससे आपका एक भी बार नहीं जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।